कि लगभग 28 दिन की अपनी चुनावी लड़ाई और आगे, और 28 दिन के इस महासंग्राम में प्रत्येक बूथ पर जाकर पार्टी संगठन की ताकत को कैसे हम बढ़ाएं, कैसे प्रत्येक वोटर तक जनसंपर्क अभियान को और ताकत से आगे ले जाने का काम करें, इस पे मुख्य धारा पर काम करना जरूरी है। मैं तो आप सबसे निवेदन करता हूं कि आज हर बूथ पर हमारे 30% ऐसे वोटर होते हैं जो पोलिंग वाले दिन सिर्फ संपर्क ना होने के कारण वोट डाल के नहीं आते, चाहे वो कर्मचारी है जिनके डाक वोट आने हैं, चाहे वो उनके परिवार के सदस्य हैं जो उनके साथ दूसरे शहरों में रहते हैं, चाहे वो साथी है जो बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर में चले गए, वोट गांव से कटवाना भूल। आज आप सबसे निवेदन है, वोटर लिस्ट गांव वाइज पहुंच चुकी, जाकर एक एक बूथ पर ये जनसंपर्क अभियान को बढ़ाओगे, 30% की छटनी करोगे, ये विश्वास रख लेना कि 2014 से बड़ी जीत के साथ उकलाना विधानसभा को जीत कर नैना चौटाला जी को देने का काम। और दूसरी जीत साथियों, आज गांव में बैठकर जो आपने 4.5 साल में काम कराए, उनकी बात को पहुंचाना भी। मैं भी सूर्यवाड़ा से मुड़ के आया तो आपकी उकलाना की मंडी आती है, मुझे याद है पिछले साल 25 अप्रैल को उकलाना मंडी के अंदर 4 ट्रक भी गेहूं नहीं पड़ी। और आज हालत क्या है, किसान अभी भी ट्राली लेके खड़ा है, ना तो खरीद है ना उत्थान है। उस किसान की पीड़ा समझने वाला आज कोई सरकार में नहीं। साथियों, वही दूसरी ओर पर आज किसान की फसल को जहां हमने तरीका दिया था खरीद का, भाई 2 दिन में पीछे भी किसान के खाते में डलवाने का काम। आज गांव में जाके पूछो कि कितने दिन में पेमेंट आई। आप राज में थे, हिस्सेदारी थी, तब व्यवस्था बढ़ पाई। आज मैं यहां खड़ा हुआ खुशी के साथ कह सकता हूं कि अपने पाबड़ा और ये जो गांव थे, या पीने के पानी की छोड़ो, खेती के पानी की भी दोनों की समस्या थी। 20 साल पुरानी घोषणा को धरातल पर कोई पूरा कर पाया तो आपकी हिस्सेदारी कर पाई, आपकी मेहनत कर पाई। आज अपने ये सारे गांव सूर्यवाड़ा से आके टोहाना रोड पर जो लगते हैं, पीने के पानी की समस्या थी। भाखड़ा का पानी उकलाना शहर में आई, गांव में आई, ये व्यवस्था कोई कर पाया तो राज्य में आपकी हिस्सेदारी के लिए कर पाया। अनेक कदम उठाए, पर गांव में जाकर इनको गिनवाना बहुत जरूरी है, बताना बहुत जरूरी है। लोग तो विरोध करेंगे, और उस विरोध के अंदर भी अगर आप जवाब मांगने लगे तो विरोध करने वालों के पास जवाब नहीं बचेगा। साथियों, दुष्प्रचार तो होता है, पर उस दुष्प्रचार से लड़ाई कोई लड़ सकता है तो पार्टी का निष्ठावान सच्चा कार्यकर्ता लड़ सकता है। मैं आपको कल का वाक्य बताता हूं। कल अनूप जी को सुबह दिक्कत आई सांस लेने, परिवार के सदस्य हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाके भी जब पता चला हार्ट की प्रॉब्लम है तो फोन पे मेरे को क्या कहने लगे, कहते जी मैं कल वाला युवा सम्मेलन करा के चला जाऊंगा। आज एक निष्ठावान कार्यकर्ता की तरीके से उन्हें बात कही, पर जान से बड़ा कुछ नहीं। रात को मेदांता लेके गए, इलाज शुरू कराया, और 5-7 दिनों में दोबारा आपके बीच में। आज उनकी जगह भी मैदान में उतर के काम कोई करेगा तो आप लोगों को करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कहावत है ना, बूंद बूंद जोड़े घड़ा भरता है, बूंद बूंद समंदर बढ़ता है। आज वो बूंद बूंद जोड़ने का काम, जैसे श्रीमती नैना चौटाला जी कह रही थी कि राम सेतु भी तो पत्थर जोड़ जोड़ कर बनाया गया था,
आज वो सेतु धारा का काम कोई करेगा तो आप जैसी युवा सेना करेगी। गांव में बूथ सखी तो अपना काम करेगी, पर उस बूथ सखी को ताकत कोई दे पाएगा युवा साथियों, तो गांव का वर्कर, गांव का बूथ योद्धा दे पाएगा। ये मेहनत आपकी लगन से आगे बढ़ेगी। आपने मैदान में उतर के काम शुरू कर दिया तो अपने आप बदलाव की वो पृष्ठभूमि आप लोग 2024 की पूरी कर पाओ। और मैं एक चीज आपको बता देता हूं, पार्लियामेंट में आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों के संघर्ष से 5 साल मुझे सांसद के बतौर काम करने का मौका मिला, और 5 साल में ऐसा कोई सेशन नहीं था, ऐसा कोई दिन नहीं था जहाँ हरियाणा की बात को, हिसार की बात को अपने पार्लियामेंट में नहीं। 5 साल बीजेपी का, उससे पहले 10 साल कांग्रेस के सांसद रहे। मुझे अवसर तो बताओ कब आपकी बात को पार्लियामेंट में रखने की जगह मिली। साथियों, ये हालात थी कि राष्ट्रीय पार्टियों के लोग जीत के तो गए, मोनी बाबा बन के पार्लियामेंट में चुप होकर दिहाड़ी लेते हैं। आज हरियाणा की आवाज को पार्लियामेंट में जगह देनी है, उसके लिए भी तो अपनी आवाज को चुप कर दोगे। और मैं तो आज कहता हूं कि आज से रट लगा लो कि वोट की चोट से श्रीमती नैना चौटाला जी को अपना सांसद चुनकर अब लोकसभा के अंदर भेजने का 2024 में काम करें। आज ये मान के उतर गए मैदान में और ये संकल्प लेके उतर गए। आपको कोई हैरानियां नहीं है। लोग हौसला जरूर तोड़ सकते हैं पर हमें निरस्त नहीं कर सकते। साथियों, दौर चौधरी देवीलाल जी ने भी देखे, यानी 1982 में सारा राज लेके नहीं भजन लाल जी भागे थे, नहीं भागे थे, मगर उसके बाद क्या चौधरी देवीलाल जी का हौसला टूटा। 84 का चुनाव आया, सारे सांसद हार गए, क्या हौसला टूटा। ये आप लोगों के बुजुर्ग थे जिनके संघर्ष ने, जिनके हौसले ने चौधरी देवीलाल जी को मैदान से नहीं हटने दिया। और मैदान से ना हटने की बात देखो क्या हुई कि हरियाणा प्रदेश में 1987 में 85 सीट जीतकर एक नए परिवर्तन की रूपरेखा लिखने का काम किया। साथियों, इस रूपरेखा को आज दोबारा लिखने का समय आ गया। लोग तो प्रचार करेंगे ये छोड़ गया, ये छोड़ गया, तो मौसम है छोड़ने वालों। लोग आएंगे भी जाएंगे भी, नए साथी दिन प्रतिदिन जुड़ रहे हैं। हमें काला है बड़ा साथी, किसानी हमने से जुड़ा था, मजबूत साथी, आज हमारी ताकत बढ़ाने आया है। आज ऐसे साथियों को दोबारा लाना पड़ेगा। कोई रुस्सा हुआ है तो रुस्से में की भी रुसाई जो है या तो मेरे से होगी, आपसे होगी, उसको मनाएगा कौन? आप ही मनाएंगे। घर जाके समझाएंगे, उससे चर्चा करेंगे तो और निष्ठा के साथ और मेहनत के साथ वो साथी मैदान में काम करने का करेंगे। मैं तो ये बोल सकता हूँ 4.5 साल आप लोगों का नेतृत्व करने का मौका मिला, और उन 4.5 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर कई परिवर्तन हमने लाने का काम किया। श्रीमती नैना चौटाला जी की सोच थी कि हर पंचायत के अंदर 50% हिस्सेदारी हमने माताओं बहनों को देने का काम किया। और आज मुझे खुशी होती है, आज गांव के युवा साथी आए हैं, किसी ना किसी के परिवार से आज सरपंच बनी है महिला, किसी ना किसी के परिवार से आज मेंबर महिला बनी, किसी परिवार का सदस्य आज जिला परिषद के अंदर, ब्लॉक समिति के अंदर मेंबर और 1.5% बन के गया है। साथियों, ये बदलाव है, ये बदलाव है। राशन डिपो में 33% हिस्सेदारी महिलाओं को देने। आज बात करते हैं, पिछड़ा वर्ग की बात करी जाती थी। साथियों, किसी ने नहीं सोचा पिछड़ा वर्ग के, अति पिछड़ों के बारे में। 8% रिजर्वेशन अगर नाई को, कुम्हार को, तेली को, सुनार को किसी ने निश्चित करके देने का काम किया तो वो आपकी पार्टी ने करने का, जननायक जनता पार्टी ने करने का काम किया। आज सड़कों के नवीकरण की बात कर लो। आज उकलाना से अपन घूमना जाते थे, क्या हालात थी, सड़क की पूरी नहीं बन रही। उकलाना में सबसे बड़ी जाम की समस्या ये फ्लाईओवर होती थी, नया फ्लाईओवर आपके उकलाना के अंदर बन रहा है। कितने अंडरपास बने, आज छोटी से छोटी गांव की जुड़ने वाली। पिछले दिनों मेरे को उकलाना से ही कावड़ा प्रोग्राम करने के लिए पालक जाने का मौका मिला। वो सड़क ऐसी हुआ करती थी
कि उसके ऊपर जाने का मन नहीं क्या करता था, बरवाड़ा होकर जाया करते थे। और उस सड़क के आज हालात देखो, पूरी दुरुस्त हुई नहीं हुई। ये इसलिए हुई कि किसान की हमने समस्या समझी कि गांव से गांव को जुड़ने वाली सड़क को दुरुस्त कराने का अवसर है, दुरुस्त कराया और व्यवस्था बनाई। आज सुधार हुआ तो हरियाणा प्रदेश के अंदर 20,000 किलोमीटर सड़कों का पूर्ण निर्माण, पूर्ण सुधार कर आपकी सरकार ने करवाने का काम किया। साथियों, आज मैं गिनवाने लग जाऊं तो अनेक ऐसी चीजें हैं। ये युवा साथी बैठे पेपर देने जाया करते थे, एचटेट का पेपर। उकलाना के बच्चे को कहाँ जगह मिला करती थी? उकलाना को जगाधरी जाना पड़ता था, फिरोजपुर झिटका जाना पड़ता था पेपर देने। आज तो 50 किलोमीटर के अंदर हिसार जिले में पेपर की व्यवस्था बनाई। आज के दिन प्रदेश के अंदर अनेक ऐसे काम है, मगर समस्या क्या है साथियों? चौधरी देवीलाल की सेना का एक साथी 100 कांग्रेसियों को चुप करा के रखता है और 100 कांग्रेसियों को कहता था कि हमारे चौधरी देवीलाल जी ने बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की। आज समस्या क्या है? एक कांग्रेसी दुष्प्रचार करता है, हमारे 100 साथी चुप हो जाते हैं। अरे पूछने का काम करो। पूरे देश के अंदर हरियाणा को छोड़ के कोई प्रदेश है जहां आज के दिन 3,000 रुपया बुढ़ापा पेंशन? बीजेपी की सरकार तो कई प्रदेशों में रही, मगर क्या उन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी बुढ़ापा पेंशन को 3,000 ले जा पाए? ये तो हम अड़े रहे जब बुढ़ापा पेंशन को 3,000 पहुंचा पाए। साथियों, आज उनसे पूछ के देखो प्रदेश के अंदर कितने बदलाव करे हमने। आज हर एक को गांव में युवा साथी है, कॉलेज में एडमिशन के लिए भी इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, कॉलेज के अंदर एडमिशन के लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, कोई नौकरी अप्लाई करनी है, कोटा लेना है तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट चाहिए। बुजुर्गों से पूछ के देखना घर में तहसीलदार के साइन कराने कितने मुश्किल हुआ करते थे। आज तो गांव में कट गया सर्टिफिकेट। खेत की फर्ज लेनी होती थी तो पटवारी जी चक्कर कटाया करते थे, नहीं कटाया करते थे। आज तो 2 मिनट लगती है गांव के अंदर, CHC सेंटर में फर्ज कट जाती है। ये व्यवस्था क्यों बढ़ पाई? बूढ़ों से पूछ लेना कि बुढ़ापा पेंशन के लिए दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। आज बुढ़ापा पेंशन खाता नंबर देते ही 60 साल की उम्र में पूरी हो जाती है। किसी गांव की गरीबड़ी से पूछना कि BPL कार्ड के लिए कितनी मोटी फाइल और कितने चक्कर काटने पड़ते थे, तो सोनिया जी बता देंगे इनकी बत्रा कॉलोनी के अंदर सारे लोग पहले प्रोग्राम बत्रा जी वाले टाइम पे किया करते थे तो फाइलें लिए घूमा करते थे, पीला राशन कार्ड बना देते। आज तो परिवार की आय 80 से नीचे है तो गद गांव के शहर के CHC के अंदर उसका पीला राशन कार्ड बनकर मिल जाता है। साथियों, ये व्यवस्थाएं बनाई, ये व्यवस्थाएं बनाई एक नहीं 600 ऐसी जो कंप्यूटर में बाबुओं से छुटकारा मिलकर आपको देने का काम किया, क्योंकि राज्य में आपकी हिस्सेदारी है। आज मैं निवेदन आपसे, प्रार्थना आपसे करता हूँ कि गांव में जाकर अपने बूथ पर जाकर जब बूथ योद्धा का काम करो तो इन चीजों पर काम कर अपने साथियों से संपर्क बढ़ाने का काम, साथियों को जाके बताने का काम करो, उनको जताने का काम करो कि 4.5 साल में परिवर्तन हमने कितना प्रदेश की उन्नति प्रगति में लाने का काम किया। और जिस दिन आपने परिवर्तन के लिए काम शुरू कर दिया उस दिन आप लोगों को जन समर्थन के साथ साथ जन भावनाओं का भी सुधार, मजबूती मिलेगी। और मैं ये मानता हूं कि वही परिवर्तन हम मिलकर ला पाएंगे जो परिवर्तन 2000 के अंदर हम 2014 के अंदर हिसार लोकसभा के अंदर ला पाए। साथियों, ये परिवर्तन की लड़ाई को आपने लड़ने का काम करना है। काम के अंदर ऐसी साथियों से पूछना, जब हमारे दिल्ली का रविदास मंदिर टूटा था तो सिर्फ जननायक जनता पार्टी थी जिसने बात रखी थी कि कुरुक्षेत्र की धर्म नगरी पर गुरु रविदास जी का मंदिर हम बनाने का काम करेंगे। आज 5 एकड़ का भव्य मंदिर की निर्माण कुरुक्षेत्र में रखवाने का काम आप लोगों ने किया। साथियों, ये परिवर्तन है और ये छोटे छोटे परिवर्तन आप लोगों के जुड़ाव के साथ बड़े होंगे। बड़े बदलाव के अंदर ये परिवर्तन अपने प्रदेश को आगे तरक्की की ओर ले जाने का काम करेंगे। मेरा तो अनुरोध आपसे है युवा साथियों
ये युवा परिवर्तन जो है ये केवल मात्र आप ला सकते हैं। ये परिवर्तन आप लोगों को खड़े होकर मेहनत कर लाना पड़ेगा। और जिस दिन बूथ के ऊपर अपनी ताकत को बढ़ा दोगे, बूथ में पार्टी के प्रचार को घर घर तक पहुंचा दोगे, विषय और मुद्दों को व्यक्ति विशेष तक पहुंचा दोगे, उसी दिन इस परिवर्तन की लो बढ़कर आपके प्रदेश के अंदर आपकी ताकत बढ़ाएगी। हरियाणा की आवाज श्रीमती नैना चौटाला जी को हिसाब से सांसद चुनकर पार्लियामेंट में पहुंचाने का काम करेगी। मैं तो आप सबसे ये विनती प्रार्थना आपसे करता हूं कि अब समय अपने पास 28 दिन का है और इस 28 दिन के समय के अंदर अब ये जिम्मेवारी आप सभी युवा साथियों की है कि इस लड़ाई में जननायक जनता पार्टी का साथ दे, घर घर तक चाबी पहुंचाए और वोट की चोट के साथ श्रीमती नैना चौटाला जी को अपना सांसद चुनकर हिसार की आवाज को, हरियाणा की आवाज को पार्लियामेंट में जगह देने का काम करे। मैं तो यही अनुरोध आपसे करने आया था और यही विश्वास लेकर श्रीमती नैना चौटाला जी को आवाज दूंगा कि आज ये युवा साथियों की जो फौज है, जो ये वानर सेना आपकी है, ये राम सेतु की तरह एक एक पत्थर को, एक एक वोट को जोड़कर वोट की चोट के साथ हिसार लोकसभा सीट को ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करेगी। साथियों, आप सभी आए, आपने आकर अपने युवा ताकत को बढ़ाने का काम किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।